आज बंदर और बंदरिया के विवाह की वर्षगांठ थी। बंदरिया बड़ी खुश थी। एक नजर उसने अपने परिवार पर डाली। 3 प्यारे प्यारे बच्चे, नाज उठाने वाला साथी, हर सुख दुख में साथ देने वाली बंदरों की टोली। पर फिर भी मन उदास है। सोचने लगी कि काश मैं भी मनुष्य होती तो कितना अच्छा होता। आज केक काट कर सालगिरह मनाते, दोस्तों के साथ पार्टी करते। हाय, सच में कितना मजा आता। बंदर ने अपनी बंदरिया को देखकर तुरंत भाप लिया कि इसके दिमाग में जरूर कोई ख्याली पुलाव पक रहा है। उसने तुरंत से टोका, अजी सुनती हो, ये दिन में सपने देखना बंद करो, जरा अपने बच्चों को भी देख लो, जाने कहाँ भटक रहे हैं। मैं जा रहा हूँ बस्ती में कुछ खाने का सामान लेकर आऊंगा तेरे लिए। बंदरिया बुरा सा मुंह बनाकर चल दी अपने बच्चों के पीछे। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, उसका पारा भी चढ़ रहा था। अच्छे पकवान के विषय में सोचती तो मुंह में पानी आ जाता। पता नहीं मेरा बंदर आज मुझे क्या खिलाने वाला है। अभी तक नहीं आया। जैसे ही उसने अपना बंदर आता देखा, झट से पहुंच गई उसके पास और बोली, क्या लाए हो जी मेरे लिए? दो ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये क्या, तुम तो खाली हाथ आ गए। बंदर ने कहा, हाँ कुछ भी नहीं मिला, यही जंगल से कुछ ले आता हूँ। बंदरिया नाराज होकर बोली, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। सुबह तो मजनू बन रहे थे, अब साधु क्यों बन गए? बंदर ने कहा, अरे भाग्यवान, जरा चुप भी रह लिया कर, पूरे दिन किचकिच किचकिच करती रहती हो। बंदरिया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ही ज्यादा बोलती हूँ। पूरा दिन तुम्हारे परिवार की देखरेख करती हूँ, तुम्हारे बच्चों के आगे पीछे दौड़ती रहती हूँ। इसने उसकी टांग खींची, उसने इसका कान खींचा, सारा दिन झगड़े सुलझाती रहती हूँ। बंदर ने कहा, अब बस भी कर, मुंह बंद करेगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। गया था मैं तेरे लिए पकवान लाने शर्मा जी की छत पर। रसोई की खिड़की से एक आलू का पराठा झटक भी लिया था, पर तभी शर्मा जी की बड़ी बहू की आवाज सुनाई पड़ी, अरे अम्मा जी, अब क्या बताऊं, ये और बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, मैंने भी खा लिया है, और आपके लिए भी एक पराठा रखा था मैंने, पर खिड़की से बंदर उठा ले गया। अब क्या करूं, फिर से चूल्हा चौका तो नहीं कर सकती मैं। आप देवरानी जी के वहां जाकर के खा लीजिए। अम्मा ने रुंधाई से स्वर में कहा, पर मुझे तो दवाई खानी है बेटा। बहू ने तुरंत पलटकर कहा, तो मैं क्या करूं अम्मा जी, वैसे भी आप शायद भूल गई हैं, आज से आपको वहीं खाना है। 1 महीना पूरा हो गया है आपका मेरे यहाँ पर खाते हुए। देवरानी जी तो शुरू से ही चालाक है, वो नहीं आएंगी आपको बुलाने, पर तय तो यही हुआ था कि 1 महीना आप यहाँ पर खाएंगी और 1 महीना वहां पर। अम्मा जी की आंखों में आंसू थे, वो बोल नहीं पा रही थी। बड़ी बहू फिर से बोली, ठीक है, अभी नहीं जाना चाहती है तो रुक जाइए, मैं 2 घंटे बाद दोपहर का भोजन बनाऊंगी, तब खा लीजिएगा। बंदर ने बंदरिया से कहा, भाग्यवान, मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैंने पराठा वहीं अम्मा जी के सामने गिरा दिया। बंदरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बंदर पर बड़ा गर्व हो रहा था और बोली, ऐसे घर का अन्न हम नहीं खाएंगे जहां माँ को बोझ समझते हैं। अच्छा हुआ जो हम इंसान नहीं हुए, हम जानवर ही ठीक हैं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर के आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर कीजिएगा। और लाइक आपने ऑलरेडी कर दिया है तो इसे बहुत सारे लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।